welcome back to your online classes. This video is for class 4 and the subject is English grammar. Is that clear? Okay. Today we will discuss about articles, and the articles are A and B. But one thing I want to clear that we use articles before noun. Before noun. Okay? हम articles noun से पहले यूज करते हैं. Where we use articles? We use articles before noun. But one thing, it is not necessary. It is not compulsory that always use articles. जरूरी नहीं है कि हमेशा नाउन से पहले आर्टिकल यूज ही किया जाए. कई बार कोई आर्टिकल भी यूज नहीं करते. इसे बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल. क्या बोलते हैं बेटा? आर्टिकल. ओमिशन ऑफ आर्टिकल. जीरो आर्टिकल भी कई बार इसको हम बोल देते हैं. जीरो आर्टिकल. यहाँ किसी भी आर्टिकल का कोई भी यूज नहीं होता. कई वर्ड्स अपने पास ऐसे होते हैं जिनके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, इफ वी टेक एन एग्जाम्पल, सपोज हमने लिखा यू आर गोइंग टू स्कूल. स्कूल इज नाउन हियर. नाउन है स्कूल, बट इट इज नॉट कंपल्सरी to use any article before school. जब हम जर्नल पर्पस से स्कूल जाते हैं तो कोई भी, जैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, ये सब स्कूल जाते हैं तो इनके स्कूल जाने से पहले, इट मीन्स स्कूल से पहले किसी भी आर्टिकल को यूज करने की जरूरत नहीं है. बट इफ एनी अदर पर्सन विल गो टू स्कूल, अगर कोई और दूसरा व्यक्ति स्कूल जाएगा किसी और पर्पस से, जैसे कई बार टीसी लेने, कई बार एडमिशन कराने, कोई पेरेंट्स, कोई जानकारी प्राप्त करने हम आते हैं, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे. जैसे कि माई फादर इज going to the school. यहां हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? देगा. इसलिए द आर्टिकल का यूज करेंगे यहां पर बिकॉज फादर डज नॉट वर्क इन द स्कूल. पिताजी स्कूल में तो वर्क नहीं करते, लेकिन वो किसी काम से स्कूल जा रहे हैं. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. नाउ come on the use of A. Come on the use of A. Beta, it is very necessary to know where we use A. Here is a simple rule. जब भी हम किसी एक वचन की वस्तु को, एक बात को बता रहे होते हैं, तब हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं. When we show the singularity of the thing, then we use A. A का यूज हम किसी चीज की एक को बताने के लिए, सिंगुलरिटी बताने के लिए हम ए का यूज करते हैं. Is that clear? Like a pen, एक पेन, a pencil. Okay? A teacher. Is that clear?
जो वर्ड है जिससे पहले हम आर्टिकल यूज कर रहे हैं उसकी साउंड कैसी है? कॉन्सोनेंट. द वर्ड इज गिविंग कॉन्सोनेंट साउंड. द वर्ड इज गिविंग कॉन्सोनेंट साउंड. देन वी यूज ए. देन वी यूज ए. इज दैट क्लियर? यूज ऑफ एन. नाउ यूज ऑफ एन. द सेम. इफ एनी वर्ड, सपोज एलिफेंट, is giving vowel sound, is giving sound, देखेंगे हम इसकी, क्या देखेंगे? साउंड. साउंड मीन्स प्रोनाउंसिएशन भी कह सकते हैं. एलिफेंट, इससे पहले हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे. बेटा कभी भी अपने माइंड से ये मत रखना कि कई बार रूल्स में बता दिया जाता है कि जो वर्ड्स ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम एन यूज करते हैं. दिस इज रॉन्ग. टोटली रॉन्ग है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर ऐसा होता तो एक वर्ड है यूनिवर्सिटी. हम इससे पहले, हमें अकॉर्डिंग टू दिस रूल एन यूज करना चाहिए, बट हम कभी भी इससे पहले एन यूज नहीं करते. हम हमेशा ए यूज करते हैं. अ यूनिवर्सिटी. ओके, सो इट इज रॉन्ग. आपको क्या सीखना है? वर्ड की साउंड देखनी है. अगर वो साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम ए यूज करेंगे, और अगर वो साउंड वाउल है तो हम एन यूज करेंगे. इज दैट क्लियर? आई होप बोथ यूज ऑफ ए एंड एन आर क्लियर इन योर माइंड. नाउ कम ऑन द यूज ऑफ ए. इन द यूज ऑफ, सॉरी, नाउ कम ऑन द यूज ऑफ द. द के यूज पे आते हैं. देखो बेटा, इस द को हम डेफिनेट आर्टिकल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल भी इसको हम बोलते हैं. अब क्यों बोलते हैं इसको डेफिनेट आर्टिकल? दैट विल आई टेल यू. यूज ऑफ द. इसको हम डेफिनेट आर्टिकल भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? देखो, डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, जो कि निर्धारित है. क्या है? निर्धारित है. इज दैट क्लियर? फिक्स है यानी निर्धारित है, जिसको कि डिफाइन किया जाता है. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिफाइन कह दिया जाता है कि जैसे कोई भी चीज पर्टिकुलर कोई चीज है, जैसे कि मून है. The moon is special one in the sky, है ना? स्काई है, अर्थ है, सन है. These are the fixed. These are the fixed. The sun, the earth revolves around the sun. इनसे पहले आर्टिकल द डेफिनेटली आएगा. डेफिनेटली यानी निश्चित तौर पर जिन वस्तुओं का निश्चित किया जा चुका है, जैसे कि सूर्य पृथ्वी के, सॉरी, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है. दो सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ओके, द गंगा इज अ होली रिवर. द गंगा इज अ होली रिवर. यहां आप देख सकते हैं द से पहले गंगा, क्योंकि गंगा अपने आप में एक है. जो चीज अपने आप में एक है, अद्वितीय है, यूनिक है, उनसे पहले हम हमेशा आर्टिकल दी का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था. हियर आर सम एक्सरसाइज in your book, so you just try to do. This is your book. Those who have purchased the book, that's good. Those who haven't, purchase the book as soon as possible, so that you can do the given work, so that you can gain some knowledge. Is that clear, beta? You will do exercise A, B and C. Do exercise A, page number 15,
B, page number 16, and C, page number 17. Do these exercise in book. आपको ये एक्सरसाइज बुक में ही करने हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दैट नोटबुक में क्या करेंगे बेटा? आई विल प्रोवाइड वर्कशीट टू यू टू डू होमवर्क इन नोटबुक. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.